दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज सेंगर आज का मुद्दा एपिसोड नंबर 3 में डिस्कस करूंगा। आज अपना टॉपिक रहेगा कि जो एजुकेशन के यूट्यूब टीचर हैं, जो एजुकेशन से जुड़े हुए यूट्यूबर हैं, जैसे यूट्यूब से संबंधित टीचर जिनके लाखों सब्सक्राइबर्स हैं और लाखों युवा जो 14-15 साल से लेके और 28 साल तक 30 साल तक के लाखों युवा इनसे जुड़े हुए हैं, इन्हें फॉलो करते हैं। तो ये लोग क्या कंटेंट परोस रहे हैं, क्या दे रहे हैं समाज को, क्या इन युवाओं को सिखा रहे हैं और ये शिक्षक युवाओं को किस दिशा में ले जा रहे हैं, इस पे बात होगी। लेकिन बात होने से पहले हम लोग थोड़ा एक क्लिप हम आपको दिखाएंगे जो 2-3 मिनट की होगी। उस क्लिप को आप देखिए और समझिए। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि यू आर ए वेरी स्लो टीचर, योर मेथड्स आर यूजलेस, यू डोंट नो एनी ट्रिक एंड योर कंटेंट इज वेरी बेकार, नॉट अप टू द मार्क टू क्रिएट ए सीडीएस ऑफिसर और बैंक एग्जाम क्लियर करवाने के लिए आप में क्वालिटी है नहीं। अरे भाई, तुमने 2 घंटे में क्या पढ़ाया ना वो तुम्ही को पता, बच्चे को नहीं पता। अपने आप जैसा हर किसी को मत समझो, स्टार नहीं हो तुम, पेपर नहीं निकाल पाए, इस बात को एक्सेप्ट करो पहले। और सवाल तो मेरा तुमसे ये था कि ऑल इंडिया रैंक को 15 लाख में खरीदा कि नहीं खरीदा। मुद्दा बड़ा बड़े भटका दिया यार तुमने। वहां माफी मांगने के बजाय आकर मेरे टीचिंग के ऊपर क्वेश्चन कर दिया। कौन है भाई आप? केवल एसएससी में नहीं, एसएससी से भी थोड़ा बाहर निकलो, जुड़े हुए हैं। जबकि हमने वो वाली लाइन नहीं कही 5,000 लौटे चाहिए, 5,000 लौटे चाहिए, 5,000 लौटे चाहिए, जल्दी पीऊंगा नहीं कही हमने। कैसे कह दूंगा, मेरा तो दिल फूल गया यार। अगला कैसे कर देता है भाई, कैसे कर देता है अगला। जय महाकाल, जय महाकाल। हे भगवान, अब नहीं करूंगा, आज आखिरी था, धड़कन रुकी मेरी। मत करो। ये आते हैं भाई साहब का तुमसे कहेगी ना तो सिर्फ एक ही बात को कहेगी, मुन्ना सो जा, मुन्ना सो जा, मुन्ना धांसू सर आ जाएंगे, धांसू पढ़ा देंगे, सरकारी नौकरी लग जाएगी, तुम्हारे स्पीच तय करने पे लग जाएंगे, सो जा। एंजॉय के साथ पढ़ने का कि मैं नहीं सोऊंगा, मुझे पता है मैं नहीं सोऊंगा, धांसू सर आ जाएगा। नो तो मानते रहे सर क्या लिख रहे हैं मेरे बारे में, और तेरे बारे में 4 टीचर खड़े नहीं होंगे तेरी साइड में, पता भी है। और तू जिंदा भी मेरा नाम लेके हुआ है, मेरा नाम लेके। सबसे पहले तो तू जो सवाल करवाएगा, जो कंसेप्ट पढ़ाएगा, वही मैं कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, वही सवाल मैं करवाऊंगा और देखते हैं बच्चे किससे बेहतर समझते हैं और किसका सॉल्यूशन बच्चों को पसंद आता है। मैंने सुनो ना, मैं तुम्हारी सुंदरता पर मोहित हुआ हूँ और तुम्हारी वकालत का भय नहीं। मुझे तुम्हारे चयन मेरे प्रभु श्री राम जी किए हैं और भगवान श्री राम जी के निर्णय पे कभी संशय नहीं किया हूँ मैं। यही कारण है कि निडर होके तुम्हें अपनी धर्म पत्नी कहता हूँ और मेरे प्रभु के चयन पर तुम्हें भी विश्वास होना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम के समान कोई और नहीं है और अपने हितों को जानते हुए। लेकिन मैं दोस्तों अभी आपने देखी क्लिप, देखा कि कैसे कोई टीचर तो कितने अहंकार में, अपने आप के समान किसी को नहीं समझ रहा, अहंकार में बोलता हुआ नजर आया। कोई टीचर कॉमेडी करने के लिए, बच्चों को इंगेज करने के लिए किसी भी हद से, यानी कि भाषा का कोई संयम नहीं है, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। वो कॉमेडी कर रहा है, इतनी कॉमेडी कर रहा है कि भाषा कहाँ जा रही है, भाषा कितनी बिगड़ रही, कोई मतलब नहीं। एक मोहतरमा दिख रही होंगी आपको जो कि अब कमेंट आते हैं या तो बच्चे करते हैं, तो ज़रूरी है ऐसे कमेंट पढ़ना। कमेंट पढ़ रही हैं, लोगों को पढ़ा कम रही, एंटरटेन कर रही हैं, अपनी सुंदरता बखार रही हैं, अपनी खूबसूरती के चर्चे ही करती रहती हैं। तो ऐसा सब क्या लगता है, क्या ये जो भारत देश है ये विश्व गुरु रहा है? तो क्या विश्व गुरु ऐसे शिक्षकों की वजह से, हमारे पुराने शिक्षक क्या ऐसे थे? यदि वो ऐसे होते तो दुनिया हमें फॉलो करती, भारत को फॉलो करती, भारत को विश्व गुरु का खिताब मिलता क्या? भारत विश्व गुरु रहा हमारे शिक्षकों ने, जो हमारे पुरातन शिक्षक, हमारे पूर्वज रहे, जो हमारे शिक्षक रहे, उन्होंने कितना योगदान दिया, कितना त्याग किया, कितना भाषा का संयम रखा, कितना अपने चरित्र की स्वच्छता रखी, कितना उन्होंने मतलब समाज को के सामने कैसे वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते रहे कि समाज उनको फॉलो करता रहा। और एक ऐसा समाज, भारतीय समाज एक ऐसा समाज रहा जो दुनिया उसको फॉलो करने लगी है। क्या ऐसे शिक्षक, इन शिक्षकों को हो सकता है, मानते हैं कि ये शिक्षक आपके
गवर्नमेंट जॉब दिलाने में मदद कर सकते हैं, अपना विषय पढ़ा के हो सकता है। लेकिन क्या सब लोग गवर्नमेंट जॉब में लग जाएंगे? जितने 18 वर्ष से हैं सब, क्या जो इनसे पढ़ रहे हैं सब लग जाएंगे? इतनी तो शायद वैकेंसी भी नहीं होंगी, सब तो नहीं लग पाएंगे। लेकिन जो और इनके जैसे शिक्षक, जो शिक्षक बनेंगे, आगामी पीढ़ी के जो शिक्षक आएंगे, वो इनके जैसे लोगों को फॉलो करके क्या एक बेहतर समाज बना पाएंगे? आपको लगता है कि एक अच्छा समाज बनेगा ऐसे शिक्षक? तो क्या हमारे युवा सही दिशा में जा रहे हैं, इन लोगों को फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि इनके लाखों फॉलोअर्स हैं भैया, लाखों फॉलोअर्स हैं। कुछ लोग तो 50-50 लाख, 80-80 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। एक लाख तो इनके, जब ये लोग पढ़ाते हैं तो इनके साथ आ जाते हैं। तो ये लोग ऐसा करते हैं, इस तरह का कैरेक्टर जब पेश करते हैं अपना, तो क्या आपको लगता है कि ये लोग क्या एक बेहतर समाज बन रहे? इन्हें तो ये होड़ पड़ी कि हमारी रेल चलनी चाहिए, हमें अपनी रेल चलाने के लिए कुछ भी हो, चाहे ये समाज कहाँ जाए, चाहे कुछ भी कहाँ जाए, इन्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हमारे युवा की समस्या क्या है? हमारे युवा की ये समस्या है कि वो आज के ज़माने में ज्ञान भी यूट्यूब से बटोर रहा है, मोटिवेशन भी यूट्यूब से लेना चाहता है, और सूचनाएं भी यूट्यूब से, मनोरंजन भी यूट्यूब से, सब कुछ यूट्यूब पे करना चाह रहा है। किताबों से तो वो तल्ला एकदम छोड़ ही दे रहा है। किताबों में अपने पूर्वजों के लिखे हुए ग्रंथ और ये वो उन सब चीज़ों को तो देखना ही नहीं चाहता, किताबें ही नहीं छूना चाहता। बताओ, वो ऐसा युवा इन शिक्षकों के बहाव में आके, इन शिक्षकों के द्वारा क्रिएट किए गए माहौल में आके यदि इन फ्यूचर शिक्षक बनेगा तो वो कैसा शिक्षक बनेगा, और वो समाज को क्या संदेश देगा? उसके लिए समाज के क्या मूल्य होंगे और शिक्षक के क्या मूल्य हो सकते हैं? ये सब विषय बड़े ही चिंता के विषय हैं। तो हमारा यही है कि बहुत दिन से हम सोच रहे थे कि हम एक सही मैसेज लोगों तक पहुंचे, और ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन क्या करें, कि कर ही क्या सकते हैं? सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे कि हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो हमें ये बुरा लगा, पर्सनली बुरा लग रहा है जो ये लोग कर रहे हैं, ये जो फैला रहे हैं। तो इसलिए मैंने वीडियो बना दी। मेरा ये मकसद नहीं है कि आप माने इनको, देखें नहीं, पढ़ें नहीं, देखें पढ़ें, लेकिन आदर्श आप बनाइए किसी को तो बहुत सोच समझ के बनाइए, और मूल्य अपने स्थापित करिए। किसी को फॉलो करिए तो बहुत सोच समझ के फॉलो करिए। वाकई उसमें फॉलो करने के लिए योग्यता होनी चाहिए, उसको आप फॉलो करिए। ऐसे किसी को भी फॉलो ना करिए, क्योंकि उससे आपका जीवन और आपके समाज का जीवन खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। और हमारा यही है कि ये बात हमारी, ये मुद्दा इतनी जगह तक पहुंचाओ कि ये जो शिक्षक लोग हैं इन तक पहुंच जाए, और इन्हें ये पता चल जाए कि कोई समाज का कोई वर्ग है जो कि इनकी ट्रेन चलने से उसको दिक्कत नहीं, खूब दौड़ाओ तुम, लेकिन ट्रेन चलाने के तरीके से दिक्कत है। इनकी गाड़ी जो सही तरीके से नहीं चल रही उससे दिक्कत है। कुछ ऐसे भी बुद्धिजीवी लोग हैं जो इस ऊल जलूल और फालतू की बकवास को पसंद नहीं भी करते हैं। तो ये आगे से कोई कंटेंट जब समाज में डालें, जब लोगों के बीच में पहुंचाएं, तो एक बार सोचें ज़रूर कि हम आखिर लोगों को क्या दे रहे हैं। ये लोगों तक जाएगा मैसेज, ये सही रहेगा या गलत रहेगा? ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम आज तो अपने इस मुद्दे में यही रहेगा कि आज के युवाओं के आदर्श कौन, और अपना रंगों का त्यौहार होली है, तो होली का आप लोग आनंद लीजिए। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोगों की होली बहुत ही खुशियों भरी हो, आपके परिवार के लिए भी अनंत खुशियां लाए। और इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।